नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में लंबे समय बाद कांग्रेस सड़क पर दिखाई दी है। जी हां, लंबे समय बाद। और डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में तो शायद पहली बार इतनी बड़ी तादाद में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। और ये सड़क पर उतरे थे मध्य प्रदेश में किसानों की समस्याओं को लेकर। किसान इसलिए परेशान है क्योंकि वो अपनी फसल नहीं बेच पा रहा है, एमएसपी पे बेचने की कोशिश कर रहा है तो स्लॉट नहीं मिल रहा है, लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, किसान दुखी है। और इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर कांग्रेस ने आज NH3 यानी नेशनल हाईवे नंबर 3 जो आगरा से बॉम्बे जाता है, वहाँ मुरैना से लेके खलघाट तक 7 स्थानों पर चक्का जाम किया। सुबह 11 बजे चक्का जाम शुरू हुआ और जिसे दोपहर 3 बजे तक चलाया गया। इसमें तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े नेता लगातार बैठे हैं, पूरे समय जाम लगाया है, उन्होंने नारे लगाए हैं और किसानों की समस्याओं को भी उठाया है। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने घोषणा की थी कि यदि किसानों की समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो वे इस तरह का प्रदर्शन करेंगे। और वाकई बड़ी तैयारी के साथ व्यवस्थित रूप से आज कांग्रेस सड़क पर दिखाई दी है। मैं आपको लेके चलता हूं शाहजहाँपुर का एक जो बैरियर है रोजबास, वहाँ जो टोल प्लाजा है रोजबास, वहाँ जीतू पटवारी ने कांग्रेस की बड़ी संख्या के साथ प्रदर्शन किया है, चक्का जाम किया है। पहले हम ये दिखाते हैं, फिर सुनवाते हैं कि आज जीतू पटवारी ने क्या बोला है। आज तो उन्होंने धमकी भी दी है कि अब भी यदि किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो फिर हम मुख्यमंत्री निवास घेरेंगे और मुख्यमंत्री आवास पर ताला लगाने की कोशिश करेंगे, यहाँ तक बोला है। चलिए पहले राजवास चलते हैं जहाँ जीतू पटवारी प्रदर्शन कर रहे हैं। जय जवान जय जवान। आदरणीय नेटवर्क बंद कर दिया। अच्छा, नेटवर्क बंद कर दिया। सरकार ने बैंड लगा दिया कि किसान के बेटों की बात नहीं जानी चाहिए, तो वीडियो बना लो, जब नेटवर्क आए जब डाल देना। सही है गलत? मतलब सरकार ने नेटवर्क बंद करके क्या किया, ये कहा कि हम किसान के बेटों की आवाज एक दूसरे को नहीं जाने देंगे। सही है कि गलत? तो आप जीतू पटवारी को भी सुन लीजिए वो क्या बोल रहे हैं। ये मोदी गारंटी थी 2023 में, 3 साल हो गए, आज तक मोदी गारंटी पूरी क्यों नहीं हुई? 2700 के गेहूं का बोला था, 2700 के गेहूं का क्या हुआ? 2625 में गेहूं खरीदेंगे, 30% गेहूं सरकार खरीदेगी, 70% ओपन मार्केट में बेचेंगे, फिर भावांतर क्यों नहीं? फिर 3100 के धान का क्या हुआ? 6000 की सोयाबीन का भाव देने की बात की थी, क्या हुआ? शिवराज जी संसद में बोलते हैं कि 8 गुना इनकम हो गई किसानों की, तो ये कोरा झूठ। 97% किसान कर्ज में है, तो वादे तो पूरे करने पड़ेंगे। 3 साल हो गए, हमने वेट किया, हमारी सरकार है, इंतजार किया। अब किसान के बेटे सड़क सत्याग्रह करना चाहते हैं, मोहन सरकार को जगाना चाहते हैं, सोई हुई सरकार के कानों में आवाज देना चाहते हैं। ये वो लड़ाई है, सड़क सत्याग्रह। अगर मुकदमे दर्ज करना चाहते हो तो हम जेल सत्याग्रह करेंगे, तैयार है। तो बीजेपी के नेताजी को कहना चाहता हूँ, जेल भेजो, हम जाना चाहता हूँ। अब मैं आपको लेके चलता हूँ खलघाट, जो खलघाट पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार आज बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, विधायकों और अपने तमाम सारे नेताओं के साथ वहाँ थे। किसान भी बड़ी संख्या में वहाँ पहुँचे थे और वहाँ भी प्रदर्शन किया गया है। जरा देखिए आप। जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद। नेता प्रतिपक्ष क्या बोले आज किसानों को लेकर, वो भी सुन लीजिए। ये आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से आह्वान था, वो एक सांकेतिक धरना था, चक्का जाम था। पूरा बॉम्बे आगरा रोड, जिसको एक परिवहन अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान का माना जाता है, किसान के पक्ष में किसान भी आए। आपने देखा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी थे। आज किसान को अपनी फसल सड़कों पे फेंकना पड़ रही है। प्याज सड़कों पे पहले फेंक चुके हैं, टमाटर फेंक चुके। आपने देखा कि सरकार सिर्फ तारीख पे तारीख दे रही है, कोर्ट की तारीख की तरह, लेकिन फैसला नहीं देना चाहती किसानों के हित में। क्या सरकार एक तारीख तय करके पूरी फसल खरीदेगी, इसकी गारंटी देगी? एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं देना चाहती? समर्थन मूल्य जिस किसान ने 2200 में बेच दिया, छोटे किसानों के लिए गेहूं उपार्जन की योजना थी, समय के पहले उन्होंने बेच दिया। जब सरकार ने योजना चालू नहीं करी, बाद में खरीदी चालू करी, तो उन किसानों की क्या गलती? 500-600 रुपए कुंटल नुकसान हुआ, क्या किसान को मिलेंगे 600 रुपए कुंटल के खाते में पैसे जो एमएसपी के हिसाब से? ये हमारी मांग है। दूसरा, खरीदी केंद्र पे जिस प्रकार से कंप्यूटर के नाम पे किया जा रहा है, लॉट बुकिंग, लाइनें लग रही है, रात को आप देख रहे ट्रैक्टरों की। किसान क्यों परेशान है? पहले भी पर्ची कट्टे पे हाथों हाथ गेहूं खरीदी होती थी। सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार अगर चाहे तो आज आदेश करे, 24 घंटे में आदेश करे कि आज हम रसीद कट्टे पे तत्काल एक एक दाना हम खरीदेंगे। ना मुख्यमंत्री पूर्व शिवराज जी मध्य प्रदेश छोड़ के भाग गए, मोहन यादव जी की तैयारी है। मैं समझता हूं कि यहाँ किसान के लिए कौन देखेगा? क्या ये किसानों की वोट लेना चाहती? आरएसएस जो बात करती है किसान संघ की बात, कहाँ गई आरएसएस? कहाँ गया किसान संघ? यहाँ पे कुछ दिनों पहले धरना हुआ था किसानों को लेके, क्यों उसका निर्णय नहीं निकला? मैं समझता हूं कि सरकार को तत्काल किसान संघों से बात करना चाहिए, किसानों से बात करना चाहिए और तत्काल इनको राहत मिलना चाहिए। तो आपने देखा, दरअसल ये जो पूरा आज आंदोलन हुआ है, मुरैना से खलघाट तक लगभग 500-600 किलोमीटर के उसमें 7-8 जगह पर चक्का जाम हुआ है। इस चक्का जाम के का जो मांग है वो एक ही मांग है कि किसानों की जो खरीदी हो रही है एमएसपी पे, उसमें जो अनियमितताएं हुई हैं वो दूर की जाए और इन अनियमितताओं की जांच भी की जाए। इसके लिए दोषी कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरा, उनकी मांग थी कि जो स्लॉट बुकिंग की जा रही है उसमें जो तकनीकी कमी आ रही है उसे दूर किया जाए और ये सैटेलाइट जो जियो टैग से जोड़ा गया है उस बारे में देखें, क्योंकि किसान बहुत परेशान है, उसका स्लॉट कैंसिल किया जा रहा है। तीसरी मांग थी कि जिन किसानों ने परेशान होकर सस्ते में अपनी फसल बेची है उन्हें भावांतर दिया जाए, यानी एमएसपी और उनकी खरीद जो फसल बिकी है उसके बीच का अंतर की राशि उन्हें दी जाए। और अब अगली दिया है कि किसानों की सारी उपज उचित मूल्य पे बिके, इसकी व्यवस्था की जाए। इन 4 मांगों को लेकर आज कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, वाकई मैं आज कह सकता हूं, देखिए एक सहयोग है कि मई माह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आधा कालकाल पूरा हो रहा है। वे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने हैं और इस माह उनका लगभग आधा यानी 2.5 साल पूरा होने जा रहा है। और इस 2.5 साल में कांग्रेस ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश तो की है। कांग्रेस बड़ी संख्या में आज कांग्रेस के लोग उतरे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि इस आंदोलन से, इस चक्का जाम से कांग्रेस के 4 बड़े नेताओं ने दूरी बनाई। अब मैं बताता हूँ नाम कौन से हैं। 4 में 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं। आप जानते हैं कमलनाथ जी इस आयोजन में नहीं आए। हमें बताया गया कि वे केरल में सरकार बनाने में लगे हुए हैं, शायद वहाँ भेजा जा रहा है, लेकिन वे चाहते तो आ सकते थे और केरल भी जा सकते थे, लेकिन कमलनाथ जी ने इस पूरे चक्का जाम से आंदोलन से दूरी बनाई। दूसरे, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी आंदोलन से फिजिकल दूरी बनाई। हालांकि उनके समर्थक, तमाम समर्थक, इवन उनके जो पुत्र विधायक हैं जयवर्धन, उन्होंने बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। कमलनाथ के समर्थक भी बड़ी संख्या में इस आंदोलन में शामिल हुए हैं, चाहे सज्जन सिंह वर्मा हो या जितने भी उनके समर्थक हैं, उनने तो शामिल हुआ, लेकिन दिग्विजय सिंह और कमलनाथ फिजिकली इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए। दिग्विजय सिंह ने कल एक अपील जरूर जारी की थी, लेकिन कमलनाथ जी ने तो अपील भी जारी नहीं की। वो किसानों की समस्याओं पे ट्वीट तो कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के आंदोलन को लेकर उन्होंने चुप्पी साध रखी है। अब क्यों साधी है मुझे नहीं पता है।
अब मैं आपको तीसरे नेता का बताता हूं कि अजय सिंह राहुल भैया भी इस आंदोलन से दूर थे। कहा जा रहा है कि उनके क्षेत्र से कमलेश्वर को आगे बढ़ा दिया गया, उन्हें प्रभारी बना दिया गया, इस कारण से भी उन्होंने दूरी बनाई है, क्योंकि आजकल अजय भैया और कमलेश्वर के बीच लगातार खाई बढ़ती जा रही है। अजय भैया शायद इस समय जबलपुर में हैं और वो इस आंदोलन से उन्होंने दूरी बनाई। चौथे कांग्रेस के बड़े नेता अरुण यादव हैं। अरुण यादव भी दिखाई नहीं दिए, लेकिन मैंने अभी कुछ देर पहले जब पूछा तो पता चला कि वे मलेशिया में हैं, वे आज रात में लौटेंगे। लेकिन उनके जो भाई विधायक हैं सचिन यादव और उनके तमाम समर्थकों ने इस पूरे आंदोलन में शामिल हुए हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि कमलनाथ, दिग्विजय सिंह या आज अरुण यादव आंदोलन से दूर हैं या उनका कोई विरोध है, लेकिन ये तीनों फिजिकली शामिल नहीं हुए। लेकिन हाँ, अजय राहुल भैया जरूर मुझे लगता है उनके व्यवहार से, क्योंकि वो उनका ना आना ऐसा लगता है कि शायद वो इस समय अपनी ही पार्टी के नेताओं से खुश नहीं हैं। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि आज कांग्रेस लंबे समय बाद सड़क पर दिखाई दी है, एक बड़ा आंदोलन किया है और इस आंदोलन के जोश से अब जीतू पटवारी यहाँ तक बोल गए हैं कि हम तो मुख्यमंत्री आवास पे भी ताला लगाएंगे, किसानों की समस्याओं को हल जब तक नहीं करोगे हम सड़क पे आंदोलन जारी रखेंगे। किसान पुत्र हैं। जीतू पटवारी आज काफ़ी उत्साहित दिखाई दिए हैं। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार किया है। उनका कहना है कि कांग्रेस को तो किसानों से माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के सरकार के समय किसान परेशान रहता था, उसे डीजल नहीं मिलता था, उसे बिजली नहीं मिलती थी, उसे खाद नहीं मिलता था। इस समय तो किसानों को इतना खाद, बिजली और सुविधाएं मिल रही हैं कि उनकी फसल बम्पर हो रही है। देखिए आप, आज जब मैं मध्य प्रदेश की तरफ देखता हूँ तो बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस किस मुंह से कहेगी कि हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अपनी सरकार के समय जितने अन्याय किसानों के साथ कांग्रेस ने किए हैं वो माफ़ी मांगे। लोग डब्बा लेके डीजल मांगते फिर रहे थे और उनको डीजल नहीं मिलता था, बिजली के अते पते नहीं थे। किसानों की सिंचाई के रकबे को जिस तरह से अवॉइड किया गया था, कांग्रेस के शासनकाल में फसलों का दाम नहीं मिलता था। इसलिए किसान को तो कांग्रेस कभी जीवन में भी भूलेगी नहीं। किसान कभी भी कांग्रेस के साथ, कांग्रेस ने जो अन्याय किसानों के साथ किया है वो सदैव याद रखते हैं। अब ये नए मुलम्मे उड़ा करके कांग्रेस नकली बवंडर बनाना चाहेगी तो ये किसान सब जानता है, प्रदेश की जनता सब जानती है। ये जो कांग्रेस और उनके साथ वालियों ने जिस प्रकार से सरकार के जाने के बाद हिंसा का रास्ता अपनाया, मैं उसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि लोकतंत्र में हार जीत तो चलती रहेगी। जब जीतने में आप आनंद मनाते हो तो हार भी पचाना सीखो। जनता जो निर्णय करे लोकतंत्र में उसको मानना चाहिए और किसी प्रकार की हिंसा का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं। मैं एक बार फिर निंदा करूंगा टीएमसी और उनके लोगों के द्वारा किए गए व्यवहार की, और वैसे पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया, जो अपराधी हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। इस संबंध में आज मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्री डॉक्टर गोविंद राजपूत ने भी बयान जारी किया है और इस आंदोलन की आलोचना की है, वो भी सुन लीजिए। देखिए, उपार्जन मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा चल रहा है, कोई शिकायत अब नहीं आ रहे हैं। स्लॉट बुक होने की प्रॉब्लम शुरू में हुई थी, सर्वर चूंकि डाउन था इसलिए था कि एकदम से किसानों ने स्लॉट बुक करना शुरू कर दिए थे। अब कल की डेट में करीब 14,77,000 स्लॉट बुक हो चुके हैं। अभी तक कल और आज मिला के करीब 41 लाख मेट्रिक टन की गेहूं की खरीद भी सरकार ने कर चुकी है। भुगतान करीब पूरा समय पर हो रहा है, किसानों को असुविधा ना हो इस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग स्वयं जाकर निरीक्षण करें, किसी प्रकार से हमारा किसान अन्नदाता परेशान ना हो। कोई आवश्यकता नहीं है, सरकार किसानों के साथ है। हमने वेयर हाउस में रखने की क्षमता बढ़ा दी है, 20% अधिक किसान अपना गेहूं वेयर हाउस में रख सकता है। इसके आर्डर भी कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल निकाले। तो निश्चित तौर पे हम किसानों की बात को लगातार अपने चैनल के जरिए उठा रहे हैं। आप सबकी खबर पर देखेंगे तो किसानों की मूलभूत जो बातें हैं वो हम सरकार तक पहुंचा रहे हैं, सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। सरकार की ओर से भी जो जवाब आता है वो भी हम इसलिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि सरकार केवल खामोश नहीं है, सरकार भी चिंतित है। हाँ, मैं आज फिर कहूँगा
इस आंदोलन को अलग रखिए कि सरकार के पक्ष को भी अलग रखिए। यदि मैं एक पत्रकार के रूप में जब इन सब चीज़ों को देख रहा हूं तो मुझे लगता है कि डॉक्टर मोहन यादव जी, जो सरकार को करना चाहिए वो अभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो उपार्जन होना था गेहूं का, उस पर भारी लापरवाही हुई है इस बार अधिकारियों के द्वारा। मैं देख रहा हूं कि आप खुद देख लीजिए और आप जरा अपनी पूरी टीम को लगाइए, मध्य प्रदेश के 52 में से कितने कलेक्टर उपार्जन केंद्रों पे जा रहे हैं, उसमें फेसबुक पे दिख जाएगा। क्योंकि आजकल तो कलेक्टर कहीं भी जाते हैं फेसबुक पे दिखाते हैं। यदि वो गांव में भी सो रहे हैं तो उनके सोते हुए वीडियो और फोटो आपको उस पर दिखते हैं फेसबुक पे और तमाम सोशल मीडिया पे। कितने कलेक्टर, मुझे लगता है आधे कलेक्टर भी उपार्जन केंद्रों पे नहीं जा रहे हैं, केवल अपने कार्यालय के एयर कंडीशन कमरे में मीटिंगें करके और टेलीफोन पे निर्देश दे रहे हैं कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये करो, वो करो, या उपार्जन के फोटो डाल रहे हैं। खुद कितने कलेक्टर जा रहे हैं वहाँ, जो किसानों को आने वाली परेशानियां हैं उसको कितने लोग दूर कर रहे हैं। किसानों की जो लंबी लंबी लाइनें लगी हैं उसे उनको क्या पीने का पानी भी आप मुहैया करा पा रहे हो क्या? बहुत सारी चीज़ें हैं। यदि कलेक्टर इन किसानों के आंसू पहुंचना चाहता है तो उसे उपार्जन केंद्रों पर जाना होगा। ये सुनिश्चित करने का काम डॉक्टर मोहन यादव जी आपकी सरकार को करना होगा। आप अपने कार्यकर्ताओं को लगा दो, आपके बीजेपी के कार्यकर्ता उपार्जन केंद्र पर उन किसानों के आंसू को पहुँचें, उन्हें पानी पिलाएं, उन्हें एक फूल दें, उनको कहें कि नहीं आपकी कोई परेशानी है तो उनके लिए कोई छाँव की व्यवस्था कर दें। ये तमाम सारी चीज़ें आप नहीं करेंगे तो किसानों का गुस्सा अभी कम नहीं हुआ है। किसान हालांकि पहले से कम हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उतना ही गुस्सा है जो आज से 10 दिन पहले था। अभी कई बड़े किसानों की फसल बिक गई है, उन्हें पैसा मिलने लगा है, तो निश्चित तौर पे गुस्सा कम हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। इस गुस्से को ख़त्म करने के लिए अभी सरकार को, प्रशासन को, शासन को बहुत कुछ करना है। आप करेंगे तो किसान के चेहरे पे मुस्कान होगी। नमस्कार।